दोस्तों, आपको आज ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने के लिए जहां पे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कैसे 3 बच्चों की मां जो है अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा देती है। बात है रेलवे ट्रैक पे एक पुरुष की लाश मिलती है, वो भी 2 हिस्सों में। अब क्या होता है, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो नजदीकी की पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस सब जो घटना स्थल होती है वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो शव होता है उसको देख के लगता है कि यहाँ कोई आत्महत्या किया है। लेकिन जैसे ही वहां बॉडी को एकत्र किया जाता है उसके बाद पुलिस जो है पास की छानबीन करने के लिए लग जाती है। तभी क्या है, खून के छींटे मिलते। खून के छींटे मिलने के साथ जिस तरफ से खून के छींटे होते हैं उस तरफ पुलिस जो है फॉलो करने लगती है। तभी बड़े से पत्थर में खून की दाग लगे होते हैं और कुछ दारू की शीशियां होती है। अब पुलिस को लगता है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। अब उसके बाद जो है आसपास में भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ जमा होने के बाद जो शख्स की पहचान होती है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, उसकी पहचान होती है रामकृष्ण के नाम से, जो कि वो भी उत्तर प्रदेश के ही बांदा जिले के आसपास रहने वाला आदमी था। तो फिर उसके घर में इन्फॉर्म किया जाता है। परिवार जो है रोते बिलखते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद बॉडी को दिखाया जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि रामकृष्ण की बॉडी है। उसके बाद पुलिस जो है उस बॉडी को क्या है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है सुनैना, उससे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में बताती है पत्नी की देर शाम कहीं मार्केट जा रहा हूँ बोल के, जैकेट लेने के लिए जा रहा हूँ बोल के निकला था, लेकिन वो देर रात तक नहीं आया। अब उस जैसी रामकृष्ण के पिताजी से पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कल शाम को कहाँ गया था। तो फिर बताता है कि मेरा बेटा तो बाजार ही गया था जैकेट लेने, लेकिन पता नहीं कैसे इसका ये हो गया। तो उसके बाद पुलिस जो है पूछती है कि किसी को शक या फिर और कुछ। तो पिता बताता है कि उसकी बहू जो सुनैना है उसका एक अवैध संबंध चल रहा था एक आदमी के साथ, विनोद नाम है उसका, जिसके साथ वो अवैध संबंध में थी, जिसके कारण जो रामकृष्ण होता है उसका बेटा, वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है और विरोध करने लगता है। लेकिन सुनैना जो है वो नहीं मानती। अब क्या है, जैसे नाम उजागर होता है पुलिस के सामने, पुलिस जो है तुरंत विनोद को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उसके मोबाइल को चेक किया जाता है तो 31 दिसंबर 2024 की रात जो है विनोद वो सुनैना को 2 बार कॉल किया है और दोनों बार वीडियो कॉल ही किया था। अब उसके बाद जो है शक होने के बाद जो है सुनैना का भी मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और जब्त करने के बाद पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है। तो ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है कि मानो एक पत्नी जो है इस कदर कैसे गिर सकती है हवस की पुजारी होकर कि अपने पति को ही मरवा के उसको आत्महत्या की घटना में तब्दील करना चाहती थी। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम और आप किस शहर से देख रहे हो उस शहर का नेम भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो में बने रहिए। ये कहानी और घटनाएं हैं बांद्रा से लगे एक गांव पे, जहाँ पे एक रामचंद्र का परिवार रहता था, जिसमें उसका एक बेटा था जिसका नाम रामकृष्ण था। वो बचपन से ही अपने पिताजी की पुश्तैनी काम पे हाथ बटाया करता था। उसका पिताजी था जो जड़ी बूटी का काम किया करता था और छोटे से ही रामचरण जो है उस काम में दिलचस्पी दिखाता है और उस काम को करने लगता है। अब ऐसे करते वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है चित्रकूट की एक सुनैना नाम की लड़की से, जो कि पढ़ी लिखी बहुत कम थी लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन सुनैना के बहुत सारे अरमान थे, सपने थे जो अपने पति के साथ पूरा करना चाहती थी। देखते देखते जो है शादी के बाद जो रामकृष्ण और सुनैना है वो दोनों की लाइफ बढ़िया से चलती रहती है और देखते ही देखते समय गुजर जाता है। उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। अब 3 बच्चे होने के बाद जो रामकृष्ण होता है वो सुनैना का प्यार पाने के लिए तड़पता था, लेकिन मजबूर था क्योंकि सुनैना उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी। अब जो रामकृष्ण के 2 बड़े बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, तो दोनों बड़े होने के बाद अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रामकृष्ण का एक बेटी होती है वो चली जाती थी स्कूल और जो रामकृष्ण था वो अपने पिताजी की दुकान पे जड़ी बूटी बेचने का काम करने चला जाता था। अब क्या होता था कि जो सुनैना होती है वो घर पे अकेली हो जाती है और वो काम जल्दी करके वो पड़ोस में बैठने के लिए चली जाती है। अब क्या होता है, अचानक उसके पड़ोस में ही
एक विनोद नाम का लड़का आता है जो कि उस गांव का नहीं होता है, वो बाहर के गांव का होता है, लेकिन वह उस गांव में रिश्तेदार होते हैं रामकृष्ण के घर के बाजू में, तो वह अक्सर आया जाया था। जो था वो कुमारा था, शादी नहीं हुआ था उसका, लेकिन उसका बोलचाल स्वभाव इतना मनमोहक था कि कोई भी उससे बात करता तो वो घुल मिल जाता था। अब ये सारी बातें जो है सुनैना को अच्छा लगने लगा, और जो सुनैना है वो चोरी छुपे अपना काम जल्दी से करके वो विनोद से मिलने जाया करती थी, बातें किया करती थी। अब धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हो जाता है, दोस्ती होने के बाद प्यार हो जाता है, अब शारीरिक संबंध तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। अब क्या है, जो विनोद होता है और जो रामकृष्ण होता है वो दोनों में वो फर्क दिखती है, क्योंकि जो विनोद होता है वो काफी अच्छा बात करता है, लेकिन जो रामकृष्ण है वो हमेशा दुकान पे रहता है, और दुकान पे रहने के बाद वो आता है और खा के सो जाता है, ना ही अपने पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो उसका मन जो है विनोद की ओर भागता है, और विनोद जो है वो भी आकर्षण में आ जाता है सुनैना का। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बात यहीं तक नहीं रहती है, वो आगे बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे मोहल्ले में पता चल जाती है ये प्रेम प्रसंग। तो फिर विनोद के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, ये जो है हमारी बदनामी हो सकती है। लेकिन जो बेटा होता है वो हाँ बोल देता है, लेकिन वो ये प्रेम प्रसंग में रहता है। अब धीरे धीरे जो है वो रामकृष्ण को ये सारी चीज बातें पता चल जाती। उससे पहले जो विनोद होता है वो रामकृष्ण से दोस्ती कर लेता है और उसको भैया बोलता है और सुनैना को भाभी, ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन बोलते हैं ना, प्यार कितना भी अंधा कर लो, कभी ना कभी वो वायरल हो ही जाएगा। तो रामकृष्ण को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो विरोध करने लगता है, सुनैना को घर से निकलने के लिए बंद कर देता है। उसके बाद वो मोबाइल में बात करते हैं, और मोबाइल में भी बात करते रामकृष्ण पकड़ लेता है, फिर भी वो विरोध करने लगता है। लेकिन जो सुनैना होती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, ना ही वो विनोद से मिल पाती है, और न ही जो भी उसके अरमान और सपने हैं वो कोई पूरा कर नहीं पा रहा है, और रामकृष्ण के ऊपर वो घृणा करने लगती है। और इस तरीके से वो क्या है, दूरियां बनाते चलती है और विनोद के करीब जाती रहती है। अब जो विनोद भी था वो शारीरिक संबंध वगैरह बना चुका था, तो वो भी सुनैना के करीब चला गया था और वो दूर नहीं होना चाहता था। तो फिर बोलती है सुनैना विनोद से कि तुम मुझे भगा के ले चलो। लेकिन जो विनोद होता है वो बोलता है कि देखो, तुम 3 बच्चों की माँ हो और तुम भाग जाओगी मेरे साथ तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सुनैना जो है धीमी आवाज में बोलती है कि मुझे समाज और बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ये बोलती है, और वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है। एक दिन जो सुनैना होती है वो रामकृष्ण से इतना ज्यादा तंग आ जाती है कि वो विनोद को कॉल करके बोलती है कि तुम या तो मुझे लेके चलो, या तो तुम प्यार का ड्रामा छोड़ दो और अपने अपने रास्ते हो चलते हैं, नहीं तो तुम मेरे पति को मार दो और मुझे लाइव दिखाओ, तभी मुझे भरोसा होगा कि हाँ तुम मेरे पति को मार चुके हो। अब जो होता है विनोद वो काफी घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। अब सोच में पड़ने के बाद वो साजिश रचना स्टार्ट करता है और सोचने पे मजबूर रहता है, अगर वो किसी को हायर करता है तो भी पकड़ा सकता है, पैसे खर्च करना पड़ सकता है। अब वो क्या था, वो सोचने लगता है कि अब कैसे भी करके मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि रामकृष्ण को दारू पीने की लत है, तो वो सोचता है कि इसको दारू पिला के इसका अंजाम खत्म कर देते हैं। फिर आता है 31 दिसंबर 2024 की दिन, वो कॉल करता है विनोद विनोद जो है रामकृष्ण को, और बोलता है कि चलो हम दारू पीते हैं, नया साल के एंजॉय करते हैं। अब जो रामकृष्ण होता है वो सारी बातों को भूल के जो है वो विनोद के साथ चला जाता है और घर में बोल के जाता है कि वो मार्केट जा रहा है और मार्केट से अपने लिए वो जैकेट खरीद के लाएगा। अब दोनों जाते हैं, जो विनोद होता है वो फिर दारू वगैरह लेके रखा होता है, और वहाँ रेलवे ट्रैक के पास वो दारू पीते हैं, और पीने के बाद क्या करते हैं, दोनों बात ही करते रहते हैं। और जो विनोद होता है वो काफी कम पिया होता है, और जो रामकृष्ण होता है उसको टल्ली कर देता है। टल्ली करने के बाद रामकृष्ण जो है वो सिर झुका के बैठ जाता है। तभी विनोद जो है अपने प्रेमी सुनैना को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद उसको वीडियो कॉल में दिखाता है कि देख तेरा पति जो है क्या कर रहा है। उसके बाद वो बड़ा सा पत्थर लेके आता है और बड़ा सा पत्थर उसके सिर में मार देता है, सिर फट जाता है रामकृष्ण का, और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। और दम तोड़ने के बाद उसको घसीटते हुए जो विनोद होता है और रामकृष्ण की बॉडी को रेलवे ट्रैक पे लेके जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है और रेलगाड़ी का आने का इंतजार करता है। फिर जैसी रेलगाड़ी आने लगती है तो फिर से सुनैना को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करने के बाद दिखाता है लाइव उसके पति का मर्डर का। फिर उसके बाद वो होने के बाद वो वहां से घर निकल जाता है। घर निकलने के बाद जो है रेलवे कर्मचारी जो है पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस जो है मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद शव को बरामद करती है। आसपास के लोग बताते हैं कि ये इस गांव का है, इसका नाम रामकृष्ण है। उसके बाद पुलिस जो है
बुलाती है उनके परिवार वालों को और खुलासा करती है, और खुलासा उसके पिताजी करते हैं, और उसके पिताजी के खुलासे के जरिए उसको इंसाफ मिल जाता है। दोनों को अभी जेल हो चुका है, आगे की कार्रवाई चल रही है कि दोनों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही है कि आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी आप इस घटना के ऊपर क्या राय बताना चाहेंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।